नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उड़ीसा के मंत्री की जिनकी हत्या की गई है। एक एएसआई को पकड़ा है, वो दिमागी रूप से बीमार है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बनर्जी भाई, एक खबर कल की एक खबर है, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या इसमें वजह पता चल सकी क्यों उसने मारा? दरअसल देखिए, जो शुरुआती जांच हुई है उसके मुताबिक जिस एएसआई पर मंत्री की हत्या करने का आरोप है उसे बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक मानसिक बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान जो है, एक ही इंसान अलग अलग किरदार या अलग अलग रोल का होने का बिहेव करने लगता है। जैसे हम एक हिंदी में मुहावरा है ना, पल में तोला पल में माशा। मतलब अभी बंदा बहुत खुश है, अगले ही पल वो किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो जाए। तो कुल मिलाकर एक मानसिक बीमारी है इन शॉर्ट, और उसका इलाज चल रहा था। हाल के दिनों में क्या वो अपनी दवाएं नियमित रूप से ले रहा था या नहीं ले रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी का शिकार होने की वजह से, जिसे हम बोलचाल की भाषा में ये कह सकते हैं कि सिर्फ पागलपन की वजह से ही उसने गोली मारकर जान ले ली, ये वजह है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? इस चीज़ का सामने आना अभी बाकी है। वहाँ की पुलिस ने क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 7 आला तरीन पुलिस अफसरों को, जो फॉरेंसिक के, साइबर के एक्सपर्ट्स हैं और क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। एक और बात ये भी है कि ये जो शख्स है जिस पर हमले का आरोप है, उसका नाम है गोपाल कृष्ण दास, और जिन मंत्री की हत्या हुई है उनका नाम है नोबोकिशोर दास। तो गोपाल कृष्ण दास ने नोबोकिशोर दास की जो हत्या की, क्या उसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या खुंदक है, ये भी पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता, कोई रिलेशन हो तब तो रंजिश या खुंदक हो। तो उसका जवाब ये है कि नोबोकिशोर दास जिस जगह से विधायक हैं वो जगह झारसुगुड़ा ही है जहाँ पर उनकी हत्या हुई है। और ये जो पुलिसकर्मी है, ये अब से कुछ साल पहले, जब नोबोकिशोर दास मंत्री नहीं सिर्फ विधायक थे, तब ये पुलिसकर्मी उनके पीएसओ के तौर पर उनके साथ तैनात था। ये बात बीजेपी के जो एमपी हैं जय पांडा, उन्होंने ट्वीट करके बताई भी है। तो अगर मान लीजिए ये बंदा जिसने हत्या की है या जिस पर हत्या का आरोप है, वो अगर नोबोकिशोर दास का पुराना पीएसओ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई साल पहले की कोई पुरानी खुंदक या दुश्मनी उसके मन में हो, जिसका बदला उसने आज इस तरह से लिया हो। इस मामले को भी पुलिस एग्जामिन कर रही है और उसकी जांच कर रही है। इसमें जैसे आपने बताया कि ये साथ में अटैच था, तो नेचुरली रीज़न तो उसी के आसपास ही होगा। और रीज़न, चूँकि अभी तक शुरुआत में ये जानकारी निकल कर ही नहीं आ रही थी कि क्या रिश्ता है, डायरेक्टली क्यों मारा गया है। तो जैसे आपने एक चीज़ क्लियर करी कि ये कभी पीएसओ रहा है, तो माइट भी, जैसा आपने बोला, कि कुछ पुरानी रंजिश टाइप रही होगी। इस डिसऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूँ, यूजली ये डिसऑर्डर आपने भी पढ़ा होगा गूगल पर, और तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आएगी। इसके बारे में क्या और जानकारी आपके पास है, और क्या ये लीड कर देता है किसी की हत्या करने तक? मतलब गुस्सा तो चलिए ठीक है, गुस्सा तो रिएक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से गुस्से को देखिए react चिराग, करते हैं। बिना बीमारी के भी इंसान हत्या कर बैठता है और अचानक कर बैठता है। तो इसीलिए ये बीमारी हत्या करने के लिए लीड करता है या नहीं, इसके पक्के तौर पर कोई स्टडी तो नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब किसी इंसान को मानसिक बीमारी होती है तो वो अप्रत्याशित हरकतें कर बैठता है। और इसीलिए चूंकि इस शख्स को भी ऑलरेडी बीमारी है बल्कि, तो उसने जो हत्या की है उसको उसकी बीमारी या बाइपोलर डिसऑर्डर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे चिराग, और जैसा कि मैंने भी जिक्र किया कि वो पीएसओ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिलेशन हो, पुराना दुश्मनी या खुंदक हो जिसकी वजह से जान ली हो। लेकिन इसके अलावा और भी कई मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है। एक तो ये कि हमने ये भी देखा है कि कई बार वैचारिक मतभेद में भी इंसान बहुत हद से आगे गुजर जाता है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े नेताओं के ऊपर स्याही फेंक देना, जूता मारना या थप्पड़ मारना या कुर्सी फेंकना, इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप वैचारिक मतभेद, सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं, आपके और हमारे जैसा कोई आदमी इस तरह की हरकत करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन कोई आदमी अगर उस डायर सिचुएशन में पहुंच जाता है, मतलब मरने मारने वाले से, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं किसी मंत्री को जूता फेंक कर मारूंगा तो उसके बाद मेरी क्या हालत होने वाली है, लेकिन इसके बाद भी आदमी करता है। सीधे तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है, वैचारिक मतभेद है। तो सवाल ये भी है कि क्या वैचारिक मतभेद की वजह से कत्ल हुआ? सवाल ये भी है कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से वो अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाया, उसने कत्ल कर दिया? सवाल ये भी है कि क्या पीएसओ रहने के दौरान कोई ऐसी खुंदक या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें मंत्री ने किसी वजह से इसको डांटा हो, अपमानित किया हो? सवाल ये भी है कि अपने ही परिवार के साथ
उस आदमी के रिलेशनशिप कैसे थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक और अहम सवाल ये है कि क्या छुट्टियों को लेकर या अपने वर्किंग आवर को लेकर वो पुलिसकर्मी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हमने ऐसा अनगिनत बार देखा है चिराग, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर आपने भी देखा होगा, फौजी हो गए, अर्धसैनिक बलों के जवान हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, वो ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग करके दसियों लोगों की जान ले लेते हैं और बाद में वजह पता चलती है कि उसे छुट्टी नहीं मिली थी, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक और अहम सवाल है चिराग, वो ये कि जिस आदमी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है और पिछले 7-8 सालों से उसकी केस हिस्ट्री है, ऐसे किसी इंसान को इतने संवेदनशील जगह पर पोस्टिंग देना और साथ में सर्विस रिवॉल्वर देना, ये वहाँ के पुलिस महकमे पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो मर्डर के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो हमने सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की, साथ ही उस आरोपी पुलिस वाले को सर्विस रिवॉल्वर सौंपने के पीछे जो लोग दोषी हैं या जिन्होंने लापरवाही की है, उनके खिलाफ भी मेरे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू, आपने बड़े डिटेल में बताया सुप्रतिम भाई। इस बारे में और बात करेंगे, प्रवेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि प्रवेश सुबह इस मुद्दे पर हमारे साथ प्रवेश ने लाइव किया था। प्रवेश, काफ़ी चीज़ें सुप्रतिम भाई ने क्लियर भी कर दी है। इसमें अगर हम बात करें, यूजुअली छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा एक ट्रेंड बन गया है, हालांकि देखिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है, कई लोग गुस्सा नहीं करते, कई लोग करते हैं तो वो इस तरह की हरकत नहीं करते, कई लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं, गुस्से में भी एक नॉर्मल तरीके से जो है वो डांट डपट कर देते हैं। ये जो डिसऑर्डर है, ये ऑब्वियसली अगर व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गुस्सा तो सबको आता है। हाँ देखिए, तो क्या इसमें ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी। चलिए इनकी बात करते हैं, जिन पुलिस जिस एएसआई ने जिनने हमला किया, उनको मौत के घाट उतारा। ये 18 मेडल जीत चुके थे, मतलब एक कांस्टेबल से लेके एक एएसआई बनने तक का सफ़र इन्होंने तय किया। अभी तक की मतलब जो जानकारी मिली, इनके ऊपर कोई वो नहीं है, नाम नहीं लगा कि इन्होंने कुछ गलत किया हो, कुछ जुडिशियल कस्टडी में किसको मार दिया हो, मतलब या कस्टडी में किसको मारते हो, मतलब ऐसे कोई आरोप अभी तक नहीं है इन पे, या कोई ऐसे कोई क्राइम के, ब्राइब के, किसी भी चीज़ के अभी तक आरोप नहीं है इन पे। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, पता चला है जो बैकग्राउंड। हाँ, ये चीज़ है कि हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे बहुत सारे मर्डर केस, आप ले लीजिए आफ्ताब का केस, उसमें वो चली गई, इस बात की खुन्नक थी कि अपनी दोस्त से मिले, वो उसको उस टाइम समझा नहीं कि उसे किस तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, और उसका गुस्सा एक लेवल पे ऐसे लेवल तक चला जाता है कि फिर उसने उसको मार दिया। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब अगर ऐसा हो, ये पहले से जानते थे, उनके सिक्योरिटी में थे, या इनकी ड्यूटी ज़बरदस्ती लगा दी हो, रात से मिनिस्टर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्किंग, ब्रेन काम नहीं कर रहा हो, पूरे एकदम वर्क लाइफस्टाइल ख़राब हो रखी हो, ज़बरदस्ती का तनाव, तो ये सब चीज़ तो ये होता है कि एक लाइफ टाइम पे लगता है हो किसकी वजह से रहा है, या घर पे झगड़ा हो गया हो, गुस्सा किसी और पे निकल गया। समझो, मैं बहुत बार देखो गाड़ियों से लोग जाते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते, तो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते, पता हो उनके घर पे झगड़ा, क्योंकि उसने थोड़े देर पहले देखो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात की थी। हाँ, और ऐसा भी नहीं था कि नहीं बात की है। तो ये बात भी है ना कि बात करने के बाद क्या मूड था, किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ, किस चीज़ से परेशान था, क्या चीज़ें उसने अपने घर वालों को बताई, क्योंकि घर वाले से उसने फ़ोन किया और हालचाल पूछा। उनके जो साथी थे वो भी बोले कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा था उनके रिएक्शन से कि उनका मूड ख़राब है। जिनके साथ में जो कांस्टेबल्स थे उन्होंने भी, क्योंकि एक जो उड़ीसा का लोकल न्यूज़ चैनल है, उन्होंने एक बाइट चलाई एक जो कि वहाँ जो लोग मौजूद थे और जो सुबह से ये ऑर्गेनाइजर्स थे और जो मैनेज कर रहे थे, क्योंकि वो इनके साथ मिल के ही कर रहे थे, एएसआई वगैरह सब जो पुलिस ऑफिसर से इनकी निगरानी में यही सिक्योरिटी सब देख रहे थे। जो प्रोग्राम की सिक्योरिटी थी, उनकी सिक्योरिटी अलग थी, इनकी सिक्योरिटी ये थे। तो वो बता रहे थे सुबह से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था उनकी तरफ से, ऐसा कुछ कि वो परेशान लग रहे हो, नॉर्मल थे, बीच में हंस रहे थे, खेल रहे थे, बात कर रहे थे, लोगों से नॉर्मल थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ, ये बहुत ही अपने आप में अभी तक तो बहुत समझने वाली, क्या पता बहुत पुराना खुन्नक रखा हो। ये बात बहुत पुराना खुंदक ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरा वाकया हुआ, बहुत सारे केसेस हैं, 10 साल बाद मार देते, 20-20 साल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिचुएशन इसमें बन रही है, प्लस वो पीएसओ भी रहे हैं, तो कोई ना कोई हिस्ट्री तो नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि विदाउट कोई ऐसे रैंडमली आके वैचारिक मतभेद था तो गोली मार दे, ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद, और ये काफ़ी अमीर मिनिस्टर है जो मुझे पता चला है। हाँ, करीब 40 करोड़ तो इन्होंने वाइट में डिक्लेयर कर रखे हैं। 80 गाड़ी थी इनके पास, 80 लग्जरी कार थी। तो ऐसे में पैसा तो बहुत था, तो अब क्या उसको पगार प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी या कोई और रीज़न थे, तो ये तो ऑब्वियसली जांच के बाद सामने आएगा। ये जब
क्या ऐसा रीज़न है? मैं ये भी बोल रहा हूँ, बहुत क्या पता ये और रीज़न ऐसा था। भी नहीं, इन्होंने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा काम किया था, इनका नाम ठीक ठाक है कि इन्होंने कोविड में बहुत लोगों की हेल्प की रात को। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इनसे क्या रिलेटेड थे, क्योंकि अभी तक तो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में थोड़े बहुत क्लू कुछ मिल जाते हैं, पुलिस रिलीज़ करती है, सीआईडी के पास है तो वो जल्दी चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन चलिए, हाँ धीरे धीरे देखना उम्मीदें की पड़ेगा। जाती है कि इसमें सच सामने आएगा और जो वजह है वो भी सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने ऑब्वियसली ये डिजीज़ के बारे में भी हम लोगों को बताया। तो देखिए, गुस्सा सबको आता है, तो ऐसे में अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इसको गलत डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार गलत डायरेक्शन में मूव करने से बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। ये वीडियो किस लिए की ज़रूरत बताइए। थैंक यू।